आज हम लोग हॉब्स के एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे जो कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है, राजनीतिक बाध्यता से रिलेटेड है, जिसको हम राजनीतिक कर्तव्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हॉब्सियन नोशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसको हम समझेंगे कि इसमें क्या आंसर लिखा जाना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता या कर्तव्य, ड्यूटीज। तो उसके आगे लिखा है क्या? राजनीतिक, पॉलिटिकल। तो इसका मतलब क्या हो गया? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक कर्तव्य, मीन्स ऑब्लिगेशन, ये कर्तव्य है। किसके कर्तव्य है, किसकी ड्यूटीज है, किसकी ऑब्लिगेशन है? ऑफ पीपल, लोगों के। किसके लिए कर्तव्य है? ये कर्तव्य जो है ये राज्य के लिए है। ये व्यक्तियों के कर्तव्य राज्य के लिए, स्टेट के लिए। मीनिंग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स द स्टेट। अब ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? राजनीतिक कर्तव्य। देखिए, अगर हम ग्रीक थिंकर्स का मतलब प्लेटो, अरिस्टोटल, अगर हम इनके समय से चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो, अरिस्टोटल और प्लेटो अरिस्तु जैसे जो ये थिंकर हैं, ये जो विचारक हैं, इनका कहना यह है कि व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, व्यक्ति के कुछ बाध्यता होती है, ऑब्लिगेशंस होते हैं। किसके लिए? टुवर्ड्स स्टेट, राज्य के लिए। अब ये कर्तव्य क्यों होते हैं? ये कर्तव्य इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपको एक गुड लाइफ जीनी है, एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए आपको एक अच्छे स्टेट की जरूरत होगी, एक राज्य की जरूरत होगी। बिना राज्य के, बिना स्टेट के आप एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। तो प्लेटो, अरिस्टोटल किस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि व्यक्तियों को अगर एक अच्छी जीवन जीना है, एक गुड लाइफ जीना है, तो बिना राज्य के पॉसिबल नहीं है, बिना राज्य के संभव नहीं है। इसीलिए व्यक्तियों के राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। अगर हम इसी पैटर्न पे, चूंकि हम हॉब्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हॉब्स का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो हॉब्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। हॉब्स ने कहा है कि हॉब्स ने एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है कि व्यक्ति का जीवन बिना राज्य के कैसा है? नेस्टी है, पुअर है, ब्रूटिस है, शॉर्ट है। मतलब व्यक्ति का जीवन जो है वो डर से भरा हुआ है। व्यक्ति का जीवन बहुत शॉर्ट है। माइट इज राइट का सिद्धांत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई भी किसी को मार सकता है बिना राज्य के। आप सोचिए, जब राज्य नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? व्यक्ति का जीवन असुरक्षित है, शॉर्ट है, वो डरा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर व्यक्ति को एक अच्छा जीवन जीना है, एक ऐसा जीवन जीना है जो कि नेस्टी ना हो, पुअर ना हो, ब्रूटिस ना हो, छोटा ना हो, शॉर्ट ना हो, तो इसके लिए जो है हम सामाजिक समझौते के द्वारा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हम एक राज्य का निर्माण करते हैं, एक राज्य को बनाते हैं और अपनी सारी जो भी आपके जो राइट्स हैं वो एक राज्य को दे देते हैं, स्टेट को दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई देखिए ऐसा है,
आपके बिना हमारा जीवन असुरक्षित है, सिक्योर नहीं है। हम सारी शक्तियां जो है एक राज्य में स्टेट को दे रहे हैं। अब स्टेट उसके बदले में हमें सिक्योरिटी देगा, सुरक्षा देगा, और हम सारे नेचुरल राइट्स राज्य को देते हैं। राज्य जो है हमें रेगुलेट करेगा और हमारी सुरक्षा करेगा, हमारी सिक्योरिटी करेगा। लेकिन इसके प्रति आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको सारी चीजें मिलेंगी राज्य की तरफ से, लेकिन राज्य की या स्टेट की बातों को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके कुछ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस हैं। अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपके भी राज्य के प्रति कर्तव्य हैं कि आप राज्य की बातों को ठीक से माने, समझें। और अगर आप राज्य के कानूनों को, स्टेट को नहीं मानेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है, क्योंकि आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, सामाजिक समझौता किया है, तो जो व्यक्ति उस बात को नहीं मानेगा वह जो है पनिश किया जाएगा, उसको दंड मिलेगा। मतलब हॉब्स ये कहना चाहते हैं कि एक अच्छे जीवन के लिए लोगों ने राज्य का निर्माण किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, सामाजिक समझौते के द्वारा, और स्टेट जो बना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, तो हमें सारी अपनी जो पावर है, सारे अपने जो नेचुरल राइट्स है राज्य को देने चाहिए, स्टेट को देने चाहिए, हैंड ओवर कर देने चाहिए, और उसके बदले में राज्य हमारी सुरक्षा करे। अगर राज्य हमारी सुरक्षा नहीं कर पाता है, क्योंकि हमने सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो हम राज्य के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर सकते हैं, हम विद्रोह कर सकते हैं। क्योंकि राज्य क्यों बना है, राज्य स्टेट क्यों बना है? स्टेट इसलिए बना है ताकि हमारे जो नेचुरल राइट्स हैं, राइट, जो कि हमने राज्य को ट्रांसफर किए, एक अधिकार को छोड़ के, सेल्फ प्रिजर्वेशन टू द स्टेट, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब आत्मरक्षा का अधिकार हमने अपने पास रखा है, बाकी सब राज्य को दे दिए। हम आत्मरक्षा को लेके, सेल्फ प्रिजर्वेशन को लेके, अगर राज्य हमारी जान की रक्षा नहीं कर पाता है तो हम आत्मरक्षा के लिए राज्य के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तब हमारी कोई पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नहीं है, तब हमारी कोई राजनीतिक दायित्व नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छे जीवन के लिए, राइट, एक सुरक्षित जीवन के लिए हमें जो है राज्य की बातों को मानना चाहिए, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही हमारे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, जो कि हॉब्स ने जो है अपने सिद्धांत में बताया। मुझे लगता है आपको निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हॉब्स से रिलेटेड है।